Jai Hind students, I am Kainat from Cadets Point Defense Academy. Today in this video we are going to talk about RIMC, Rashtriya Indian Military College. This school is for the boys who want to go in the Indian Defense, who are appearing in 8th and who completed their 8th. It is situated in Dehradun in India. It is an institution for the National Defense Academy, Indian Naval Academy and for Indian Armed Forces. It was established by Prince Edward VIII in 1922. Basically, it is for the students who want to go in the Indian Defense. Today we are going to talk about in this video the age, eligibility and the criteria and the admission process and how we can take admission in RIMC, Rashtriya Indian Military College. So we are going on the screen now. So students, now we are on the screen and we are on the website of RIMC, Rashtriya Indian Military College. हम इनकी वेबसाइट पे हैं जहाँ पे मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि किस तरीके से ये यहाँ कैडेट्स को ट्रेन करते हैं. सी द पिक्चर्स हाउ दे आर ट्रेनिंग टू द कैडेट्स. सी दिस इज सो ब्यूटिफुल. ये उनके स्पोर्ट्स का भी है, ये उनके स्टडी टेबल है जहाँ पे बच्चे अपनी स्टडीज करते हैं. ये उनके हॉल्स हैं जहाँ पे बच्चे अपने मीटिंग्स अटेंड करते हैं. दिस इज अ ग्राउंड. सी द पिक्चर्स ऑफ दिस. दिस इज सो ब्यूटिफुल. कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में भी आपको इसी तरीके से ट्रेन किया जाएगा. जहाँ पे कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है, यहाँ बच्चों को हॉर्स राइडिंग दी जाती है. यहाँ पे भी आपको सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मिलेंगी क्योंकि आपको कहाँ जाना है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज. आपको जहां जाना है उस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा. अब आपने ये स्क्रीन पे इतनी पिक्चर्स देख ली हैं, आपको देखना है अपने आप को भी. देखिए ये उनकी प्रीमिसेस की, मतलब उनके कॉलेज की उनकी ये फोटो है जहाँ पे बच्चे रहते हैं. ये एकेडमी है उनकी. बेसिकली ये उनके स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स रहते हैं. चलिए ये देखिए, ये जब स्टैब्लिश हुआ था ये तब की फोटो है उनकी. आप और पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी फोटो देखेंगे एक, तो आपको अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को सोचना है कि आपको भी इसमें से एक होना है. अब आप राइट साइड में रहेंगे, लेफ्ट साइड में रहेंगे, आप अभी से इस चीज को सोच लीजिए. तो अब एडमिशन की बात करते हैं. एडमिशन में क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे कैसे आपको वहां पे ट्रेन किया जाएगा, किस तरीके से आपकी पढ़ाई चलेगी. सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन बच्चे वहां पे जा सकते हैं. साल में कितने बच्चों का चयन होता है, कितने बच्चे चुने जाते हैं, कितने बच्चे इनरोल किए जाते हैं. जैसे अप्रोक्सीमेटली 25 कैडेट्स आर एडमिटेड एवरी 6 months. Candidate should not be less than 11.5 years of age or must not have attained the age of 13 on 1st January or 1st July. मतलब आपको इससे ये समझ में आ गया होगा, जो बच्चे 11 साढ़े 11 साल से लेके 13 साल के बीच के जो बच्चे हैं, वही जो 8th अपेयरिंग हैं या 8th कंप्लीटेड हैं, वही इस राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए अपना इनरोलमेंट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं. और भी चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी. द कैंडिडेट मस्ट बी स्टडिंग इन 8th और हाफ पास क्लास 8. जैसे मैंने आपको बताया कि 8th अपेयरिंग या 8th कंप्लीटेड स्टूडेंट्स होने चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल. मतलब आपका स्कूल भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए. एप्लीकेशन फॉर्म्स आर टू बी सबमिटेड टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, comprising a written examination of question papers in English 125 marks, mathematics which be of 200 marks and general knowledge 75 marks. मतलब आपको वहां पे ऑल इंडिया बेस्ड एग्जामिनेशन एक देना होगा, जो रिटन एग्जामिनेशन सबसे पहले होगा, जो आपके इनरोलमेंट के लिए होगा. तो उसमें आपके आने वाले जो सब्जेक्ट होंगे, साल में 2 बार ये फॉर्म आएगा, साल में 2 बार बच्चों का चयन किया जाता है. अब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं. इंग्लिश हुआ जो कि 125 मार्क्स का आता है, मैथमेटिक्स हुआ जो कि 200 मार्क्स का होता है, जनरल नॉलेज हुआ जो कि 75 मार्क्स का होता है. सबसे पहले आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया. इस एग्जामिनेशन में जब आप सक्सेस हुए, सो यू कैन सी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर वाइवा मॉक टेस्ट.
वाइवा टेस्ट के लिए वही स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं जो कि रिटन एग्जामिनेशन अपना क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आपको पहले ये सोच के चलना है, द स्टूडेंट वुड बी कॉल्ड फॉर द वाइवा बॉयज हु आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन रिटन एग्जामिनेशन। सो वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप. You can have a look the destination. College provides education on the lines of residential public school, principally for boys who desire to join the defense forces of India. Those who do not succeed in the aim or decide against it are well qualified to join a college or professional institution on graduation from the RIMC. ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपने डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं कि अगर आपका चयन नहीं हुआ तो आगे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। RIMC की एक बात बहुत अच्छी हैगी कि वो अपने ही इंस्टीट्यूशन से आपको ग्रेजुएशन कराएगी, आगे आपको और तैयार करेगी और आपको सेना तक ले जाएगी। तो आपको इस सेकेंड पैरा में यही बताया गया है बेसिकली। सो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन द थर्ड थिंग, prospectus. The prospectus cum application form and booklet of old question paper can be obtained from the Rashtriya Indian Military College, Garhi Kand, Dehradun, Uttarakhand, which is a pin code 24,800 8003, something like this. Through speed post by forwarding self-address slip and an account pay bank draft of rupees 600 for general candidates, rupees 555 for ST/SC candidates. तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है बेसिकली कौन बच्चे किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म एप्लीकेशन आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो डिमांड ड्राफ्ट से अप्लाई करना है, ये जो एप्लीकेशन है वो एक डिमांड ड्राफ्ट से अप्लाई करना है, जहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज का फॉर्म रहेगा और SC/ST के लिए आपका 555 रुपीज का बैंक ड्राफ्ट बनेगा, जो कि आपको अप्लाई करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालने के लिए। ओके, द डिमांड ड्राफ्ट विल बी मेड इन फेवर ऑफ द कमांडेंट RIMC देहरादून। जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा ये जरूर याद रखिएगा आप कि ये जो डिमांड ड्राफ्ट बन रहा है वो कमांडेंट RIMC देहरादून के ही फेवर में बनना चाहिए। ब्रांच SBITEL भवन देहरादून, बैंक कोड उत्तराखंड, ये सारा आपका एड्रेस उस पर पड़ेगा। ये आप इनकी वेबसाइट पे सारी चीजें देख सकते हैं, एड्रेस आप अपना देख सकते हैं कि किस एड्रेस पे आपको जाके बेसिकली आपको क्या करना है, किस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, किस एड्रेस पे आपको डिमांड ड्राफ्ट भेजना है। ओके, ये आप देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एज, किस उम्र के बच्चे जा सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी आपको ये बात बताई, लेकिन चलिए एक बार और रिपीट कर देती हूं मैं इस बात को। द एडमिशन टू द कॉलेज इज बाय एनुअल, दैट इज इन जनवरी एंड जुलाई ईच ईयर। कैंडिडेट्स बॉयज ओनली शुड नॉट बी लेस देन 11.5 years of age but must not have attained the age of 13, which has to be between 1st January और 1st July of the term they join in। मतलब जो 11.5 साल से 13 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उनसे ज्यादा उम्र के लोग और इनसे कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते, अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाल सकते। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। अब आप बात करते हैं एजुकेशन की। एडमिशंस आर मेड टू क्लास 1 इक्विवेलेंट टू क्लास 8 ओनली। द कैंडिडेट शुड बी स्टडिंग मिनिमम ऑफ क्लास 7 in a recognized school at the time of admission to the RIMC. They should also be medically fit for entry to the college in accordance with the medical standard prescribed. मतलब पहली बात तो ये हुई कि आप 7th क्लास में हैं, 8th क्लास के लिए जा रहे हैं, आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से आप अपना 7th अपेयरिंग हैं आप। और दूसरी चीज आपकी ये हुई कि आपको मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। दे शुड ऑल्सो बी मेडिकली फिट फॉर एंट्री टू द कॉलेज। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा शैतानी नहीं करनी हैगी, आपको मेडिकली फिट बहुत तरीके से रहना है। मेडिकल में आपकी सारी चीजें आती हैं, आपके डेंटल पॉइंट्स भी आते हैं, तो दांत वात नहीं तोड़ना है आपको। दूसरी चीज बात करते हैं वैकेंसीज की। जनरली 1 वैकेंसी पर स्टेट इज अलॉटेड, हाउएवर सम स्टेट्स विद लार्ज पॉपुलेशन हैव अप टू 2 वैकेंसीज। मतलब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो हमें पता है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है ये, तो उत्तर प्रदेश इज द लकीस्ट वन। जो उत्तर प्रदेश है वो खुश हो जाए, वहां से 2 बच्चों का चयन होगा, मतलब 2 बच्चे चुने जाएंगे। 250 टोटल सीट्स आती हैं वैसे, लेकिन इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। यू विल बी वन ऑफ देम। 249 में तो आप मान लीजिए 250th है, आप ये सोच लीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि कितनी कम सीट्स आ रही हैं, आपको ये सोचना है कि हम इसमें से एक हैं।
तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से बेसिकली 2 बच्चे चूज किए जाते हैं स्टेट से, और अदर स्टेट से एक एक बच्चों का चयन होता है, ठीक है। सो who the students who would be qualify the written examination which be taken by the RIMC and the All Indian Entrance Examination would be called for the Viva Voice। हम यही बात कर रहे थे, जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे अपने इन सब्जेक्ट्स का, उनको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, उनको वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाएगा। एक चीज और बात किया था कि मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस जान लेना है कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, then you will be called for the Viva Voice, and the third step will be like medical examination. All the candidates qualified after interview will undergo a medical examination at selected military hospital, and only those candidates found medically fit will be considered for selection and admission to the RIMC. Medical examination of the candidate forms only a part of the system of selection and does not guarantee the final selection. ये मतलब नहीं है कि अगर आप मेडिकली फिट पाए जाएंगे, ये मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जो लिया जाएगा वो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में लिया जाएगा, ये लेकिन गारंटी नहीं है कि अगर आप मेडिकली फिट पाए गए हैंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही गया है। दिस इज नॉट अ गारंटी द फाइनल सिलेक्शन, उसकी भी मेरिट लिस्ट जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, लेट्स फी स्ट्रक्चर। ओके, पहले आपने ये जान लिया है कि आप कौन कौन बच्चे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब आप वहां जाएंगे तो किस तरीके से आपका कौन सा किस चीज के लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी, कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दिस इज द फीस स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी फीस स्ट्रक्चर, वन टाइम रिफंडेबल। दिस इज द सिक्योरिटी फीस स्ट्रक्चर, इट वुड बी रिफंडेड बाय आफ्टर योर स्कूल, आपके स्कूल के बाद इसको रिफंड कर दिया जाएगा। So the tuition fees, book, stationery fees, sports, entertainment, cinema, hobbies, adventure and activities, welfare, religious, hostel maintenance charges, Founders Day, magazine, library, combat fund, postal charges, conservancy, insurance, shoemaker, and the private expenditure like that you are going to get the pocket money also, and the washerman, barber, clothing mean your library of course आपके जो कपड़े वपड़े धोते हैं वो लोग, and miscellaneous expenditures. Okay, so the total fees you have to pay 38,750 rupees. This is the fee structure that you have to pay in your schools. And now we are going to talk about the scholarship. So the scholarship would be given on the basis of लाइक स्टेट वाइज, मतलब स्टेट वाइज आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फीस पे करनी है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। लाइक इन आसाम, इफ यू बिलोंग फ्रॉम आसाम यू विल गेट 30,000 रुपी, लाइक आई बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो मान लीजिए, वैसे एक चीज और है कि लड़कियां नहीं जा सकती हैंगी, और मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूं कि मैं जा सकती होंगी। और दूसरी चीज आपको ये जानना है कि उत्तर प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 24,000 रुपीज आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन ये स्कॉलरशिप सभी बच्चों को नहीं मिलेगी। इट वुड बी अवॉर्डेड टू द कैडेट्स, मतलब ये कुछ ही चंद बच्चों को स्कॉलरशिप का आपका कुछ एग्जामिनेशन होगा, क्राइटेरिया होगा, जिसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। सो नाउ मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैंगे। क्या मेडिकल होना चाहिए, देखिए मेडिकली फिट कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप ये जान सकते हैं। क्या आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा होगा, ये देखिए इस तरीके से आपका, इसके लिए हम बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। 6/6 एंड 6/6 का आपका प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, और अनकरेक्टेड जो स्टैंडर्ड होता है 6/18 एंड 6/18 होता है आपका। तो चलिए बात करते हैं, ये तो हुआ आपके मेडिकल इश्यूज नहीं होने चाहिए आपको। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि डिफेंस में जाने के लिए आपको मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं फैसिलिटीज की। फैसिलिटीज में क्या होता है, लाइब्रेरी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ RIMC लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको ऐसे स्टडीज कराई जाएंगी, ये देखिए आपको कंप्यूटर फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको ये NDA में कराया जाता है बेसिकली, आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए ये बहुत ही, ये रहा आपको स्पोर्ट्स रहा, स्क्वैश कोर्ट रहा, हॉर्स राइडिंग हुई, ये फैसिलिटीज हैं उनकी। इस तरीके से आपको वहां पे ट्रेन किया जाएगा अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये उनका कंप्यूटर सेंटर है, उनके साथ दूसरा ये साइबर कैफे है उनका, जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ पे वो आपको ट्रेन करेंगे। स्क्वैश कोर्ट हुआ, हॉर्स राइडिंग हुई, एंड द अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हुए, एडवेंचर्स हुए, बहुत सारी चीजें, हॉबीज होती हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हुए,
पीटी ड्रिल्स एंड ऑब्स्टिकल्स हुए, इंटरसेक्शन कॉम्पिटिशन्स हुए, इंटर स्कूल एनवायरनमेंट, हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, ट्वाइस इन अ वीक इन द आफ्टरनून, हॉबी क्लब्स, फंक्शंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। पढ़ाई के साथ आपको बहुत सारी चीजों के लिए वो ट्रेन भी करते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स दी हैंगी, अब मैं आपको बताती हूँ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी जब आपको ट्रेन करेगी, हम अपना एक नया सेशन लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आपके एडमिशन्स जो होंगे उसमें हम भी आपको सेम एज अकॉर्डिंग टू द RIMC ट्रेन करेंगे। यहाँ पे जितने भी कैडेट्स आएंगे उनकी हॉर्स राइडिंग, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड बेसिकली उनको एक अच्छा पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, जिस तरीके से वहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, इन बच्चों को बहुत ही बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। वो आपको बेसिकली हम ऐसा ही, जैसा मैंने आपको बताया है ऐसा ही ट्रेन करेंगे हम। बेसिकली आपको हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस सभी चलने वाले हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप MyCPTA लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे बेसिकली बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं। संडे हम 9 to 5 मैराथन क्लासेस भी देते हैं, बट वो NDA के लिए और एयरफोर्स के लिए अलग के शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, वो फ्री क्लासेस रहते हैं। शाम को भी 5 से 6:30, 5 to 6:30 हम फ्री क्लासेस देते हैं। अगर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप देखिए, आप वहाँ पे फ्री क्लासेस करिए। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना है तो MyCPTA लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ आप अपने ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। वैसे अभी तो गवर्नमेंट की किसी भी तरीके से नोटिस जारी नहीं हुई है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल, जिस तरीके से केसेस कम हो रहे हैं, कोविड-19 में हमें सेफ भी रहना है, बट उस तरीके से तब तक हमें अपने ऑनलाइन क्लासेस करते रहना है। हमें अपने क्लासेस नहीं मिस करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि स्टडीज़ तो बहुत ज़रूरी हैं। आप स्टडीज़ करते रहिए। आप ऑफलाइन मोड पे भी हमारे साथ आ सकते हैं और आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं 9415402422। ये आपका कांटेक्ट नंबर है। एनी टाइम यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर 9415402422। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय, शब्बा खैर, थैंक यू।